हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये एडीबी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसके इस्टेब्लिशमेंट में कौन से कंट्रीज का रोल है और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये कौन से सेक्टर को लोन देने का काम करता है, कौन से सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करता है। तो ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में गेन करेंगे। द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका इस्टेब्लिश्ड एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एशिया। ये एशिया के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द मेंबर्स कंट्रीज। ये अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स। ये एशिया में जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ये आपका फाइनेंस प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है माडुलियोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ में देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल जानकारी गेन करते हैं कि अबाउट एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि इसका मिशन क्या है। ठीक है, एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग ए प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट and sustainable Asia and the Pacific while sustaining its effort to इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आपका ये क्या करेगा और एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रोस्पेरस के लिए ये लोन प्रोवाइड करेगा, आपका हेल्प प्रोवाइड करेगा। फोकस एरिया इसका जो आपका है एडीबी का फोकस एरिया क्या है, तो ये इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट, रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन, ये रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन के लिए आपका फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करता है। मेंबरशिप देखते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कंप्राइजेज ऑफ 68 मेंबर्स। इसके टोटल आपके कितने मेंबर्स हैं, तो ये आपका 68 मेंबर हैं आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के। 49 फ्रॉम द रीजन, ये आपका एशिया पैसिफिक रीजन से आपका कितने हैं, आपका 49 इसी रीजन से है। एंड 19 फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब 19 दूसरे एशिया के अलग अलग पार्ट से हैं, एशिया और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। बेसिकली आपका 68 जो है इसके टोटल मेंबर हैं और 49 उसमें से आपका क्या है एशिया रीजन से, बाकी के 19 जो है ग्लोब के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद में देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसका ये डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट आपका 1966 में माना जाता है। फॉलोइंग द डिस्कशंस अमंग द सेवरल कंट्रीज एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। क्या है कि 1966 में आपका क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं और इस बैंक का डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। इट बिगेन इट्स ऑपरेशंस इन 1966 एंड वाज फॉर्मली सेट अप इन 1967। ठीक है, ये जो अपना काम है वो 1966 में ही स्टार्ट कर देता है और फॉर्मली ये सेटअप कब की जाती है, फॉर्मली ये आपका 1967 में सेटअप की जाती है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, तो फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड द जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड 15 यूरोपियन कंट्रीज। ये सारे क्या है इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और एशिया के सारे कंट्रीज हैं, तो ये मैक्सिमम कंट्री एशिया के हैं। ठीक है, तो ये सारे आपका क्या है, इन्होंने मिलकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को प्रमोट करने का काम करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एम्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए वर्क करता है। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ की क्वालिटी एशिया पैसिफिक रीजन में इम्प्रूव करने के लिए ये वर्क करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलप करने के लिए भी आपका लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट सीक्स टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसको हेल्प प्रोवाइड करेगा, है ना। दैट सपोज द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, जो क्या करेगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ को बैलेंस करते हुए ही आपका क्या हो, डेवलपमेंट हो, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को ये फाइनेंस करता है।
इसके बाद देखते हैं इंडियाज रोल इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया का क्या रोल है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इसकी जानकारी लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। होल्ड्स सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग द वेरियस प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स विद इन द बैंक्स फ्रेमवर्क। क्या कि ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया का भी आपका रोल है, इसके जितने भी आपका प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इंडिया का भी आपका रोल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया हैज बीन एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक कैपिटल्स एंड इज की रेसिपिएंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट द डेवलपमेंटल ग्रोथ। क्या है कि ये जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपका ये एक्टिवली आपका बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट आप कंट्रीब्यूशन जो है आपका इंडिया का भी है, और ये जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इस इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस भी करने का काम करता है। अब देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक्स इम्पैक्ट इन एशियन रीजन। आसियान रीजन में जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या आपका इम्पैक्ट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट। ये क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स has played a vital role in the enhancing the infrastructure within the ASEAN region, contributing the इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ जिससे क्या हुआ कि रीजनल कनेक्टिविटी भी डेवलप हो गई। और सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इट हैज सपोर्टेड सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ मैनी कम्युनिटीज। बहुत सारे कम्युनिटीज को क्या है उनकी लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए ये काम किया है। इस तरीके से ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आपका क्या है एडीबी जो है कि रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को भी आपका सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए भी आपका क्या है कि एडीबी का रोल है। कैसे, तो इसने क्या है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस किया है जो क्या है इन्वायरमेंटली आपका सस्टेनेबल हो। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू आउट द एशियन रीजन। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव, इसका जो है प्रोजेक्ट और इसके इनिशिएटिव में देखें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है। ठीक है, कि रिन्यूएबल एनर्जी को आपका क्या करना है, बढ़ानी है, उस एनर्जी पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एक्टिवली प्रोमोटिंग एंड फंडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए आपका प्रोमोट करने के लिए ये फंडिंग देने का काम करता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स सस्टेनेबल एनर्जी नीड, और ये क्या करता है कि जो रीजन का जो सस्टेनेबल एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करने में मदद हेल्प करता है। अब देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट में ये किस तरीके से रोल करता है। इट हैज initiated and supported project and aimed at improving the urban infrastructure and living condition of the various ASEAN countries। ये क्या है कि आपका लाइवलीहुड प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आपका वर्क किया। इस तरीके से जो है कि आसियान कंट्रीज की क्या है कंडीशन को ये इम्प्रूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि एजुकेशनल इनिशिएटिव, ये एजुकेशनल इनिशिएटिव में ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी आपका डेवलपमेंटल पर्पस के लिए ये क्या है यूनिवर्सिटीज ओपन करने के लिए फाइनेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इंस्ट्रूमेंटल एंड द फंडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी फंडिंग करने का काम करता है। एंड इनिशिएटिव्स टू इनहेंस द एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन विद इन द रीजन। जो ये है कि एशिया रीजन में क्या हो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, तो वैसे उसके लिए क्या है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये वर्क करता है, लोन प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर सपोर्ट, हेल्थ केयर को भी आपका क्या है प्रमोट करने के लिए आपका क्या करता है ये फाइनेंस देता है, लोन देता है। It has invested in the healthcare project, improving the healthcare facilities and access to the medical services in the ASEAN countries. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द आसियान डेवलपमेंट बैंक, फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है इसका आसियान डेवलपमेंट बैंक का उसको समझते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये आपका क्या है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे वर्क करता है। ASEAN Development Bank aims to increase the integration of technology in the development of the project to boost the efficiency of and innovation। ठीक है, इनोवेशंस और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ये क्या करता है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पे आपका फंडिंग करने का काम करता है। रीजनल एंड कोलेब्रेशन, ये रीजनल कोलेब्रेशन की बात करें तो ये क्या है इट सीक्स टू इनहेंस द कोलेब्रेशन विद द अदर रीजनल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट
और फर्दर डेवलपमेंटल एफर्ट, ठीक है, कि आपका फिर से आप बोलेंगे कि और भी ज़्यादा डेवलपमेंटल एफर्ट के लिए क्या है कि ये आपका रीजनल कोलेबरेशंस भी करता है, मतलब कि जो आपका रीजनल बैंक्स हैं उनके साथ में भी आपका ये कोलेबरेट करता है। ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग इट्स फोकस ऑन the green initiatives and environment sustainability in future project। जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे उनके क्या है कि आपका एनवायरमेंटली वो कितने सस्टेनेबल हैं उसका भी आपका ध्यान रखते हुए ये फंडिंग करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या था, एशियन डेवलपमेंट के बारे में डिटेल भी था ये वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।